क्या आप तैयार हो राजघराने के उस महान सम्राट की कहानी सुनने के लिए, जिनकी तलवार के झपकते ही दुश्मन की नसें थर थर कांप जाती थीं? हाँ, बात हो रही है सम्राट विक्रमादित्य की, जो अपने राज्य में वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। वह सम्राट जिनकी हर एक लड़ाई सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक कहानी बन गई। सम्राट विक्रमादित्य की बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन एक बुजुर्ग साधु सम्राट के दरबार में पहुंचा और उन्हें एक रहस्यमय नगर के बारे में बताया। वह नगर शापित था, जहां कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता था। साधु ने कहा, हे सम्राट, इस नगर में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने वाला हर व्यक्ति जो खजाने को छूने का प्रयास करता है, वह एक रहस्यमय संकट का शिकार हो जाता है। सम्राट विक्रमादित्य ने साधु की बातों पर विश्वास किया, लेकिन उन्हें इस रहस्यमय नगर का रहस्य हल करने की चुनौती स्वीकार करनी थी। अगर खजाना वहां है तो मुझे वह खजाना चाहिए। सम्राट ने निश्चय किया और अपने विश्वास पात्र सेनापति को आदेश दिया कि वह तैयार हो जाए। सम्राट और उनका सेना नगर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो। लेकिन विक्रमादित्य का साहस चट्टान जैसा था। वे बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे उस नगर के पास पहुंचे जो काले बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर एक अजीब सी चुप्प थी। नगर के अंदर घुसते ही सम्राट विक्रमादित्य को एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर एक रहस्यमय शेर का चित्र था। जैसे ही सम्राट ने दरवाजे को खोला, एक भयंकर भूकंप आया और चारों ओर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। विक्रमादित्य न डरते हुए आगे बढ़े और दरवाजे से अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह नगर बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने अचानक वहां से सबको गायब कर दिया हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुमने इस नगर में कदम रखा है, अब तुम शापित हो। यह आवाज एक विशाल राक्षस की थी, जो शापित नगर का रक्षक था। सम्राट विक्रमादित्य ने बिना डर के तलवार को खींच लिया और राक्षस से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राक्षस ने विक्रमादित्य पर जादुई हमले शुरू किए, लेकिन विक्रमादित्य की तलवार ने हर हमले को काट दिया। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने राक्षस को हराया और खजाने तक पहुंचे। लेकिन खजाने के पास एक अजूबा था। वह खजाना खुद एक जादुई रत्न से ढका हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने उस रत्न को छुआ, वह रत्न चमत्कारी तरीके से चमकने लगा और एक अनजान शक्ति ने सम्राट विक्रमादित्य के सामने एक और रहस्य प्रस्तुत किया। एक विशाल जलाशय जिसमें एक अदृश्य ताला था। एक आवाज आई, इस ताले को खोलने वाला ही इस नगर के रहस्य को जान सकेगा। सम्राट ने चतुराई से जलाशय का ताला खोला और जैसे ही ताला खुला, सम्राट ने देखा कि जलाशय में सम्राट विक्रमादित्य की पूर्व जन्म की आत्मा बसी थी। यहाँ एक और रहस्य खुला। सम्राट विक्रमादित्य का पुनर्जन्म हुआ था और वह इसी नगर के रहस्य को हल करने के लिए वापस लौटे थे। जैसे ही सम्राट ने उस आत्मा को सम्मान दिया, नगर का शाप समाप्त हो गया और खजाना उनके सामने प्रकट हुआ। सम्राट विक्रमादित्य ने जब शापित नगर के रहस्यों को हल किया और खजाने को प्राप्त किया, तो वह वापस अपने राज्य की ओर लौटे। उनके साथ बहुत सारी धन संपत्ति और दुर्लभ रत्न थे, जिन्हें उन्होंने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने खजाना अपने राज्य में लाया, एक और रहस्य सामने आया। उनके दरबार में एक रहस्यमय विद्वान पहुंचे और सम्राट से कहा, हे सम्राट, तुम्हें शापित नगर का खजाना मिला है, लेकिन यह खजाना तुम्हारे लिए एक परीक्षा का रूप है। जो भी उस खजाने का उपयोग करता है, वह अपने राज्य में एक महान शक्ति को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। सम्राट विक्रमादित्य ने विद्वान की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझा। विद्वान ने कहा, तुम्हारे राज्य में एक अजीब शक्ति का उदय होगा, लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करते तो यह तुम्हारे राज्य को बर्बाद भी कर सकती है। सम्राट विक्रमादित्य ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और खजाने का उपयोग अपने राज्य के विकास में किया। उन्होंने खजाने से प्राप्त रत्नों और धन का इस्तेमाल कृषि, विज्ञान और कला में किया। उनके राज्य में कई शिक्षण संस्थान, अस्पताल और कला अकादमी स्थापित की गईं। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बना और विक्रमादित्य को धर्मराज के रूप में पूजा जाने लगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस खजाने से मिली शक्ति ने कुछ अजीब घटनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। हर कोई इस खजाने को प्राप्त करने के लिए लालायित था और कुछ लोग उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने के प्रयास में भी थे। कुछ बुरे तत्वों ने राज्य में अराजकता फैलानी शुरू कर दी और सम्राट विक्रमादित्य को फिर से अपने न्याय और विवेक से राज्य की रक्षा करनी पड़ी। विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी चतुराई, साहस और न्यायप्रियता से इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में उपयोग की गई शक्ति हमेशा भलाई के लिए होती है, लेकिन यदि वह शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा और अपने शासन को और मजबूत किया। अंत में सम्राट विक्रमादित्य ने खजाने की रहस्यमय शक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया।
ताकि वह भविष्य में किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही और विक्रमादित्य का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। सम्राट विक्रमादित्य ने जब खजाने की रहस्यमय शक्ति को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है और राज्य में शांति का वातावरण है। लेकिन कुछ समय बाद एक और रहस्यमय घटना ने सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में हलचल मचा दी। एक रात सम्राट विक्रमादित्य के महल में एक अनजाना साया घुस आया। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी और वह महल के हर कोने में घूमते हुए एक पुराने ग्रंथ की खोज कर रहा था। उसे देखते ही राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से उसका पीछा किया। वह अजनबी दरबार के भीतर एक बंद कमरे में पहुंचा जहां सम्राट ने खजाने की शक्ति को सुरक्षित रखा था। उस अजनबी ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, एक अजीब सा चमकदार प्रकाश निकला और महल की सारी रोशनी गायब हो गई। विक्रमादित्य तुरंत उस अजनबी के पास पहुंचे और कहे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजनबी ने मुड़ते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसने तुम्हारे खजाने की शक्ति को चुराने का संकल्प लिया था। वह हंसा और अपने हाथों में एक अजीब सी तंत्र मंत्र से भरी पुस्तक निकालते हुए कहा, तुमने इस खजाने को छिपाया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका असली रहस्य क्या है। अगर तुम इसे सही रूप में उपयोग नहीं करते तो यह तुम्हारे राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। सम्राट विक्रमादित्य ने उस अजनबी को चुनौती दी और कहा, अगर तुम सचमुच इसे चुराना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अजनबी की तंत्र मंत्र शक्तियां और विक्रमादित्य का अद्वितीय युद्ध कौशल दोनों ही बराबरी पर थे। लेकिन जैसे ही युद्ध चरम पर पहुंचा, एक अजीब सी घटना घटी। उस अजनबी ने अपनी तंत्र मंत्र पुस्तक से एक शक्तिशाली जादू पढ़ा और अचानक विक्रमादित्य को अपने ही शरीर में बंद महसूस हुआ। वह बुरी तरह से हिलने डुलने लगे, जैसे उनका शरीर अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा हो। सम्राट विक्रमादित्य के पास अब एक ही विकल्प था, उसे अपनी पुरानी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना था। उन्होंने तुरंत अपनी चतुराई से उस जादू के स्रोत को पहचाना और एक अद्वितीय मंत्र का उच्चारण किया जो उस अजनबी के तंत्र मंत्र को काट सकता था। जैसे ही सम्राट ने वह मंत्र उच्चारण किया, अजनबी का सारा जादू टूट गया और वह बुरी तरह से चिल्लाते हुए महल से भाग निकला। लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं हुई। अजनबी की भागने से पहले की आखिरी बात ने विक्रमादित्य को चौंका दिया। उसने कहा, तुमने इस खजाने को सहेजकर ठीक किया, लेकिन अब तुम्हारे राज्य पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह खतरा तुम्हारे राज्य के भीतर है और तुम्हें उसे पहचानना होगा। सम्राट विक्रमादित्य ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने दरबार के अधिकारियों और मंत्रियों से जांच पड़ताल शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चला कि एक भीतर का शत्रु उनकी सत्ता और राज्य के भीतर पनप रहा था। यह शत्रु कोई और नहीं बल्कि विक्रमादित्य के सबसे करीबी विश्वास पात्र उनके अपने मंत्री थे, जिन्होंने खजाने की शक्ति का बुरा उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब सम्राट विक्रमादित्य को यह साबित करना था कि वह सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चे न्यायप्रिय और समझदार सम्राट भी हैं। क्या वह अपने राज्य को अंदर से ही हो रहे इस खतरे से बचा पाएंगे? और क्या खजाने की रहस्यमय शक्ति एक बार फिर उनके सामने नई चुनौती के रूप में आएगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें